नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोगों ने सहज योग में आत्म साक्षात्कार लिया है, तो उसका असली मतलब क्या होता है। आपने ले तो लिया साक्षात्कार, रियलाइजेशन, तो इसका मीनिंग हम लोग ना समझ नहीं पा रहे। हम सोच रहे हैं कि बस पूजा कर लिया, कर्म कांड कर लिए, फूल चढ़ा लिए, सेंटर चले गए या कुछ ये सब संस्था से जुड़ गए। नहीं, ये सहज योग नहीं है। जागृति आत्म साक्षात्कार बहुत ही गहरी चीज़ है। इसका मतलब कि आप घर वापसी कर रहे हैं। ठीक है, घर वापसी मतलब आपने कई जन्म ले चुके हैं आप। इस जन्म में आपके अगर आत्म साक्षात्कार मिला है, इसका मतलब आपके पिछले जन्मों के कर्म जो है सामने आए हैं। उसके फलस्वरूप आपको ऐसा गुरु मिला है जिसने आपको आपके कर्मों से मुक्त करने का आपको रास्ता दिया है। कि आपने ही मांग की होगी कई जन्मों में कि हमें भगवान बस अब नहीं इस संसार में अपने कंटिन्यू करना अपनी यात्रा को, और हमें मुक्ति चाहिए। उसके फलस्वरूप आपके जीवन में सही गुरु आपको मिलता है। वैसे मोस्टली लोगों को असली गुरु नहीं मिलते। उसका कारण होता है कि उनके कर्म इतने अच्छे नहीं लिखे, और प्रकृति अभी उनको समय नहीं दे रही है, और उनके कर्म इतने अच्छे नहीं हैं कि वो अच्छे गुरु इसलिए डिज़र्व नहीं करते। इसलिए आपने देखा बड़े सारे लोग फेक गुरुओं के चक्करों में पड़ जाते हैं, फेक बाबाओं के, जैसे मैं भी हुआ था। उसका कारण ये कि अभी आपका समय नहीं आया है। जब आपका समय आता है तो आपका गुरु आपको मिल जाता है। तो आज के समय पे वैसे गुरु ऐसे है नहीं है। इससे अच्छा है कि आप अपनी आत्मा को गुरु बनाओ, शिव को गुरु बना लो। और जैसे सहज योग में तो मुझे सत्य गुरु मिले हैं, श्री माता जी, उनके माध्यम से मेरी जागृति हुई है। तो आप सहज योग से जुड़ सकते हैं फ्री में, निःशुल्क। कोई इसका पैसा नहीं लेते, क्योंकि जो चीज़ जिसकी कीमत ही नहीं लगा सकती, जो बिल्कुल ही वैल्यूलेस है, जिसके आप कोई पैसे नहीं दे सकते, उसका क्या पैसा लोगे। तो जो लोग पैसे लेते हैं कि आपकी कुंडलिनी जगाएंगे, ये सब ढोंगी हैं। इनसे बचे और अपनी जागृति करके खुद का रास्ता खुद तलाशें और अपना अर्थ निकालें, आप क्या करने आए हैं। तो साक्षात्कार एक वापसी है जिसमें आप इस संसार रूपी जो माया जाले से आप बाहर आते हैं, आपके ज्ञान चक्षु खुलते हैं, और आप धीरे धीरे अपने आप को, जो षड्रिपु हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनसे अपने आप को समेटते जाते हैं। और आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी क्लेंजिंग होती है, आपका चित्त शांत होने लगता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती साधक क्या करता है कि वो भगवान को जब मानता है तो वो बीच में सोचता है कि मेरा कोई संसारिक बेनिफिट हो जाए, मेरा बिजनेस चल जाए, मेरा जॉब चल जाए, मुझे कोई नौकरी मिल जाए, मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ, है ना। यहाँ पे वो भटक जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक तरह का छलावा है। फिर वो माया में फंस गया। वो भगवान की जो दिव्य चीज़ है, जो आदि भौतिक चीज़ है, उससे वो दुनियावी चीज़ों को मांगने लग पड़ता है। फिर जब उसके साथ होता नहीं है, फिर वो कोसने लगता है कि मैंने तो तेरी इतनी भक्ति करी, मेरे को तो कुछ नहीं मिला। जबकि आप ये नहीं देख रहे हो कि उसके ध्यान और भक्ति करने से कितने संचित कर्म जो आपके नष्ट हो रहे हैं। और पता नहीं कैसी-कैसी चीज़ें आपकी जो कुंडली में, आप कभी चेक करना, जागृति के बाद जो-जो लिखी होंगी, बुरी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं, वो नहीं घटित होती। और जो अच्छी चीज़ें आपकी कुंडली में लिखी होंगी, वो होंगी। क्योंकि आपके 9 ग्रह जो हैं, जब आप गुरु के समर्पण में जाते तो आपके 9 के 9 ग्रह जो आपको दंडित करना चाहते थे, जिनसे आपको पनिशमेंट मिलनी थी बीमारी के रूप में, किसी भी रूप में, वो अब क्या होगा, वो अब 9 ग्रह आपको उस वे में दंडित नहीं करेंगे, पनिश नहीं करेंगे। क्योंकि जब वो देखेंगे कि ये इंसान जो है ये सुधर गया, गुरु की शरण में चला गया, तो वो 9 ग्रह भी आपको ब्लेस करते हैं। अब यहाँ पे हमें हमें ऐसा नहीं माँगना है, इच्छा नहीं करनी है हमें। एक जागृत इंसान के लिए इच्छा करना कि हमें ऐसे मिल जाएगी ये चीज़ें, ये बहुत गलत है। आप अपनी चित्त और चेतना को सिर्फ ध्यान में लगाएं। उस रास्ते में अगर आपको कुछ मिल रहा है, अच्छी चीज़ें मिल रही है, मान लो आपका व्यापार अच्छा हो गया, आपका नाम हो गया, तो उसको भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण करें। और जो चीज़ें नहीं मिली है उसको भी उसकी प्रभु की इच्छा समझे कि ठीक है, नहीं मिली है, पर आपका ध्यान उसी परमात्मा पे, उसी लास्ट जर्नी पे होना चाहिए कि ये जन्म आपका आखिरी जन्म है। आपको साक्षी भाव में अपने चित्त को देखते हुए स्पेकुलेट करते रहना, कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं कहीं फँस रहा, ज़्यादा मेरा चित्त बाहरी चीज़ों पे तो नहीं जा रहा। संसार के कार्य ज़रूर करें, पर अपने चित्त को अवलोकन करते रहें, आत्मनिरीक्षण निरीक्षण करते रहें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते रहें कि कहीं आप बाकी दुनियावी लोगों की तरह नहीं हैं। क्योंकि हम कहीं हिमालय पे नहीं हैं, हम दुनिया में रह रहे हैं। तो ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है कि कई बार एक जैसे छोटा बच्चा है, वो मार्केट में जाता है तो वो भटक जाता है। तो ऐसे हमारी चेतना भी अटक जाती है, कोई बात नहीं। इसमें अपने आप को हीन भावना में नहीं रखना है, जैसे साधक हम करते हैं कि ओ मेरे से ऐसे होगा, मैं कैसे कर सकता हूँ ये ऐसे। अपने आप को बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। बस ये समझना कि हम एक इंसान हैं, हम इस यात्रा में आए हैं, और ये जो समय है ये घोर कलयुग है। तो हो जाता है। हम उस परमेश्वर से हम उस गुरु से अपनी आत्मा से शक्ति मांगे कि हमें शक्ति दे कि ये जो संसार के जो माया जाल है, इनसे हम परे जाएं।
हमारी जीवात्मा जो है इनसे परे जाए और अपनी गुरु की शरण में रहें। और जैसे कुछ चीज़ें अगर हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि संसार में हर चीज़ एक जैसी नहीं रहती। कभी समय अच्छा आता है, कभी बुरा आता है। जागृत लोगों के साथ भी बुरे समय आते हैं, बट हमारे साथ ये होता है कि हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते कि हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं, हमारे साथ ऐसे कैसे हो गया। तो वो भी हमारी चेतना के लिए एक लर्निंग लेसन है। अगर आपको अंधकार दिखाया जा रहा है तो तभी आप प्रकाश को जान पाएंगे। तो अगर आपका नीचे का समय डाउन साइड चल रहा है, आपका बुरा समय, कोई बात नहीं, उस समय आप ध्यान को बढ़ाएं, धैर्य को बढ़ाएं, अपने अंदर के तेज को बढ़ाएं, तप को अपने बढ़ाएं। तब की ज़रूरत है, अपना धैर्य ना खोए। यहाँ पे हम गलती कर जाते हैं, हम अनस्टेबल हो जाते हैं, बिल्कुल ही अपना पेशेंस ख़त्म कर दे लूज़ कर जाते हैं। डाउट करने लगते हैं, पता नहीं कि हम असली रास्ते पे हैं, हमारा गुरु सही है कि नहीं, पता नहीं भगवान हमारे से खुश है कि नहीं, हम पता नहीं इस गुरु के पास चले जाए, शायद उसके पास हमसे ज़्यादा ज्ञान है। ऐसा कुछ नहीं है। आप ही के अंदर सारी विभूतियाँ, सब देवी देवता, सब कुछ अंदर है, बस पेशेंस, जिसे बोलते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी, श्री साईं बाबा जी ने बताया था, वो रखना है। और अपनी भक्ति को निरंतर करते रहना है, बिना कुछ मांगे हुए। कुछ नहीं एक्सपेक्ट करना, यही धार्मिक। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप पहले से, आप जब जागृति लेते हैं तो अपने आप को क्लियर करें, आपको चाहिए क्या। अगर आपको वही भौतिक संसार ही चाहिए तो यही रास्ता आपके लिए नहीं है, सीधी सी बात है। अगर आपको इन चीज़ों से मुक्त होना है, इस माया जाल से अपने आप को जानना है, मैं कौन हूँ, परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, फिर आपके लिए सहज योग है। संसारी लोगों के लिए जो इनसे ऐसी धन ये सब कामनाएं कर रहे हैं, तो आपके लिए तो मैं यही बोलूँगा कि आप मतलब बस यही है कि जैसे कुछ अलग अलग टोटके वोटके करते रहे, शायद कुछ काम बन जाए आपका, वो कोई गारंटी नहीं है। इट इज़ बेटर कि आप ऐसी चीज़ करें जो परमानेंट है, जो आपको इस संसार सागर से मुक्त करके आपका खुद का ज्ञान आपके अंदर प्रकाशित करेगी। और आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर फेक लोगों के पास, गुरुओं के पास, जो आज ये सब एस्ट्रोलॉजर जगह जगह आप देखो यूट्यूब पे इधर उधर क्यों फैल रहे हैं, क्योंकि हमारी अज्ञानता के कारण हम खुद से जुड़ते नहीं है, ध्यान लगाते नहीं है, मेडिटेशन करते ही नहीं है, आयुर्वेद अपनाया नहीं है हमने, सारी चीज़ें अननेचुरल कर रहे हैं, कोई हमें पता ही नहीं क्या खाना है क्या नहीं है। रुद्राक्ष जो है, जो भगवान शिव ने हमें दिव्य बीज दिए हैं, वो हमने धारण करने नहीं, तिलक लगाना नहीं, हवन घर पे करने नहीं, तो नेगेटिविटी आनी है हमारे घरों में, हमारे शरीर में, मन में। जो अच्छी चीज़ें थी वो सब तो हमने छोड़ दी। हम कहते हैं कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई अंगूठी डाल ले बस हाथ में और सारे काम हो जाए। और दिनचर्या में हम शराब पी रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं करना। गीता में तो बोला है कि समभाव में रहना, अपने आप को इंद्रियों पे कंट्रोल करना आना चाहिए, तब कुछ बनोगे आप। ऐसे क्या ही प्राप्त करेंगे हम। तो इसलिए साक्षात्कार कोई मजाक नहीं है। बहुत सारे लोगों को सहयोग में या बाहर लोगों की जागृति, नाम की जागृति है, पर उनके व्यक्तित्व में, उनके अंदर से कुछ निकला नहीं है। जागृति मतलब एक बीज आपके अंदर डाल दिया, उस बीज के पेड़ बना आम निकले कि नहीं, वो बस बीज के बीज है, कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रही है। उनको देखो अभी भी पूजा ही कर रहे हैं बस, कितने साल हो गए, उनमें कुछ चेतना में कुछ, एक होता है ना क्रिएटिविटी, कुछ भी नहीं निकला। क्योंकि हर एक इंसान शिवांश है, किसी के अंदर शिव का अंश है। तो उस हर इंसान की जब जागृति होती है, तो जैसे जैसे वो ध्यान करता है तो उसके अंदर के कुछ गुण विकसित होते हैं, उसकी एक अपनी क्वालिटी है। हो सकता है वो बड़ा अच्छा सिंगर बने, अपनी वाणी से कुछ वो लोगों की जागृति करे, हो सकता है वो लोगों को इंस्पायर करे अपनी टॉक से। जैसे मेरे को अपना पता चल गया जीवन का अर्थ, कि मेरे को अपने ज्ञान से लोगों को जागरूक करना है, जो जो मेरे अनुभव है वो बताने हैं। मेरे को ये पता चल गया मेरे को कहाँ क्या करना है। अब मैं लोगों से सलाह नहीं लेता, सेंटर वालों से, किसी से, कि क्या करना है, क्योंकि अब मेरे को अंदर से घटित हो रही हैं चीज़ें। तो ये आपके अंदर होना चाहिए, पर अभी भी आप आश्रित हो, मतलब इसका मतलब आपकी आत्मा पूर्ण जागृत नहीं हुई है। ठीक है, तो अपने पे विश्वास करना सबसे बड़ी चीज़ है। इंसान को अपने पे विश्वास नहीं है, उसके अंदर का जो सूर्य है, आत्मा का प्रकाश नहीं जागृत हो रहा, क्योंकि आसपास के लोग, मतलब वातावरण, इन्वायरमेंट ऐसा है, लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, आपके दोस्त, आपके परिवार वाले तो बोलते हैं कि तो ऐसा ही है। तो उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है बचपन से टूटा हुआ है। कभी अगर किसी ने आपको बोला हाँ यार इसमें तो कुछ बात है ऐसे, तो आप समझोगे हाँ मैं कुछ हूँ। ठीक है, तो इन लोगों पे किसी पे विश्वास मत करो, जो लोग आपका विश्वास तोड़ते हैं। ऐसे दोस्त, संगी, साथी, परिवार, इनको छोड़ दो, ऐसे घटिया लोगों को। जो आपके अंदर का सूर्य आत्म प्रकाश पहचानते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं, ऐसे लोगों को अपना मित्र बनाओ। जो लोग आपके अंदर का जो देवत्व, शिवत्व जो है उसको देख नहीं पा रहे हैं, उनके लिए आप जस्ट एक हार्ड मास के एक नॉर्मल से इंसान हो, उनसे परे हट जाओ। क्योंकि इनके अभी ज्ञान चक्षु नहीं खुले, ये आपके अंदर नहीं देख पाएंगे, इनके लिए आप जस्ट एक सिंपल इंसान हो। और इनके आगे भगवान भी आ जाएंगे, उनको भी नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर एक संवेदना, एक सेंसिटिविटी वो नहीं है इनके अंदर। इनके अभी आज्ञा चक्र, हृदय चक्र इतने प्रकाशित नहीं है, अभी भी नीचे के चक्रों पे फंसे हुए हैं।
वही दुनिया के चक्करों में। तो इसलिए बस आज का ये वीडियो ये है। अगर आपको किसी और टॉपिक पे कुछ जानना है तो ज़रूर नीचे कमेंट करें, और इस वीडियो को जाकर स्प्रेड करें ज़्यादातर लोगों को। जिन लोगों को भ्रांति है कि उनको लगता है बस हमारी एक बार जागृति हो गई, गुरु की फ़ोटो घर में टांग ली और अब हम जागृत हो गए। जो स्वयं घोषित जिसे बोलते हैं ना, खुद को खुद ही बोलते जा रहे हैं, पर उनके अंदर कोई तेज, कुछ ज्ञान, कुछ ऐसी दिव्यता दिखाई नहीं देती है। तो उनको ज़रूर भेजें ऐसे लोगों को जो भ्रम में है।